नीति शतक का 5वां श्लोक। लभेत सिक्तासु तैलमपि यत्नतः पीडयन् पिबेच्च मृगतृष्णिकासु सलिलं पिपासार्दितः कदाचिदपि पर्यटन् छशविषाणमासादयेत् न तु प्रतिनिविष्ट मूर्खजनचित्तमाराधयेत् इति। लभेत सिक्तासु तैलम अपि यत्नतः पीडयन्। भर्तृहरि कहते हैं कि उन्हीं संभावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं जो पिछले श्लोक में उन्होंने की है, जो असंभव सी हैं लेकिन फिर भी संभव हो सकती हैं, या एक क्षण के लिए माना जा सकता है कि शायद संभव हो जाएं। लभेत सिक्तासु तैलम अपि यत्नतः पीडयन्। यत्नतः पीडयन्, यदि यत्नपूर्वक, प्रयत्नपूर्वक, कोशिश से, बलात्, अत्यधिक श्रम से पीडयन्, उसे पीड़ित किया जाए, दबाया जाए, उसको मर्दित किया जाए, तो सिक्तासु अपि तैलम लभेत। सिक्तासु, सिक्ता कहते हैं रेत को, मिट्टी को, बालू को। सिक्तासु अपि, सिक्ता से भी, बालू से भी, रेत से भी, मिट्टी से भी, तैलम लभेत, तैल को प्राप्त किया जा सकता है। लभ प्राप्त करना, लभेत। संभव है कि मिट्टी से भी तेल निकल आए अगर उसको ठीक से यत्नपूर्वक दबाया जाए। यद्यपि मिट्टी से तेल नहीं निकलता, तिलों से ही तेल निकलता है, लेकिन इस असंभव से संभावना को भी स्वीकार करते हुए एक अंतिम संभावना जो पूर्णतः असंभव, यदि ये असंभव चीजें भी संभव हो सकती हैं कदाचित, परंतु वह संभव नहीं हो सकती, उसको अंत में कहेंगे। तो यत्नतः पीडयन्, यदि प्रयत्नपूर्वक दबाया जाए, पीड़ित किया जाए, मर्दित किया जाए, तो सिक्तासु अपि तैलम लभेत। सिक्ता से भी, बालू से भी, मिट्टी से भी तैलम लभेत, तैल को प्राप्त किया जा सकता है, तेल निकाला जा सकता है। पिबेच्च मृगतृष्णिकासु सलिलं पिपासार्दितः। और पिपासार्दितः, पिपासा से अर्दित, पिपासा से पीड़ित, प्यास से व्याकुल व्यक्ति जो है वह मृगतृष्णिकासु सलिलं पिबेत च, पिबेत च शचित्त संधि। पिपासार्दित, पिपासा से पीड़ित व्यक्ति, पिपासा से प्यास से व्याकुल व्यक्ति, प्यास से पीड़ित व्यक्ति, मृगतृष्णिकासु, जो मृगतृष्णिका होती है, जो मिराज जो होता है, मृगतृष्णिका उसी को कहते हैं। हम विज्ञान में भी पढ़ते आए हैं कि जब गर्मी की ऋतु होती है तो विशेषतः सड़कों पर भी वह हमें आजकल दिखाई देने को मिलता है। बाकी जो रेतीली जगह होती है, रेगिस्तान जो होता है, मरुस्थल जो होता है, वहाँ पे प्रकाश के पूर्णांतिक परावर्तन के कारण ऐसी परिस्थितियाँ निर्मित होती हैं कि मिट्टी में ऐसा लगता है जैसे सामने सरोवर है, पानी भरा हुआ है। और जो हिरण होता है या जो वन्य प्राणी जो कि उस मरुस्थल में भटक गया है और उसे प्यास लग रही है, वह उस पानी, उस दृश्यमान पानी के पीछे, उस आभासित जल के सरोवर के पीछे अपनी प्यास बुझाने के लिए भागता है। लेकिन जब थोड़ी सी सामने जाता है तो उसे वहाँ पे पानी नहीं मिलता, और फिर थोड़ी कुछ दूरी पे आगे जाके उसी तरह से पानी भरा दिखाई देता है, या ऐसा प्रतीत होता है कि पानी भरा हुआ है। और उस कल्पित पानी के पीछे, उस छलावे के पीछे वह भागता हुआ अंततः प्यास से पीड़ित होकर, प्यास से शरीर उसका क्षीण होता हुआ वह मर जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। उसे कहते हैं मिराज या मृग तृष्णिका। तो पिपासार्दित है, जो प्यास से पीड़ित व्यक्ति है वह मृग तृष्णिकासु सलिलम पिबेत। ऐसा भी हो सकता है कि वह जो मृग तृष्णिका है, जो मिराज है, उसी से सलिलम पिबेत, पानी को पी ले, उसे पानी, उस मिराज में भी पानी मिल जाए, उस छलावे में भी वो सच्चे पानी को ढूंढ ले। ऐसा भी संभव है किसी परिस्थिति में। कदाचिदपि पर्यटन छश विषाण मासादयेत। और कदाचिदपि, यद्यपि कोई चीज जो संभव है वही ढूंढने से मिलती है, जो वास्तव में सृष्टि में जो चीज बनी हुई है उसी को ढूंढा जा सकता है, लेकिन भर्तृहरि फिर भी एक असंभव से संभावना को फिर भी संभावित की कोटि में रखते हुए कह देते हैं कि कदाचिदपि, कभी भी, कभी, किसी समय, पर्यटन, घूमते हुए, परि उपसर्ग, अट धातु, अट यानी घूमना, सातत्य भ्रमणे, अट गमने या सातत्य भ्रमणे। तो पर्यटन क्षेत्रीय प्रत्यय है, पर्यटन, घूमते हुए। शश विषाणम, शश कहते हैं खरगोश को। चंद्रमा का नाम भी शशांक है। शश, शश का जिस पर अंक है, जिसकी गोदी में शश है, या जिस पर जो शश से अंकित है, शशांक। तो कदाचिदपि पर्यटन, कदाचित, कभी, पर्यटन, घूमते हुए, शश विषाणम, विषाण यानी सींग, शश यानी खरगोश, खरगोश के सींग को आसादित, प्राप्त कर ले, ऐसा भी संभव है। यद्यपि खरगोश के सींग होते ही नहीं हैं, और जो चीज होती ही नहीं है उसे
पाया उस सारी सृष्टि में, सारे ब्रह्मांड में ढूंढ लिया जाए, जो निर्मित ही नहीं हुई है, जिसका अस्तित्व ही नहीं है, उसे नहीं पाया जा सकता, उसे नहीं प्राप्त किया जा सकता। लेकिन फिर भी भर्तृहरि कहते हैं कि संभव है कि कदाचित कभी किसी समय पर्यटन घूमते हुए कोई व्यक्ति शश विषाणम खरगोश के सींग को आसादित प्राप्त कर ले, परंतु न तो प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम आराधयेत। प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम आराधयेत। प्रतिनिविष्ट यानी दुराग्रही, हठी, जिद्दी, मूर्ख जन चित्तम, मूर्ख व्यक्ति के चित्त को, मूर्ख व्यक्ति के मन को आराधयेत, आराधित कर लिया जाए, प्रसन्न कर लिया जाए, संतुष्ट कर लिया जाए। न तो ऐसा तो नहीं ही हो सकता है। यद्यपि ये सारे असंभव कार्य किसी क्षण, किसी परिस्थिति में, किसी दशा में हो सकता है कि संभव हो जाएं, लेकिन ऐसा कभी भी संभव नहीं हो सकता कि मूर्ख व्यक्ति के चित्त को, हठीले और दुराग्रही मूर्ख व्यक्ति के चित्त को आराधित कर लिया जाए, उसे संतुष्ट कर दिया जाए। ऐसा किसी भी अवस्था में संभव नहीं हो सकता।